राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया पतिव्रता को अंग लिखे थे। मीन उरग दादुर कुरम, इनको जल में बास, रामचरण पण मीन को हे साचो घर बास। हे साचो घर बास मीन बिचरत तन छाड़े, और गहे जल ओट काम ना आने हांडे। पतिव्रता के पीव पण व्यभिचारण दूजियाश, मीन उरग दादुर कुरम, इनको जल में बास। मीन उरग दादुर कुरम फरमारे मछली, उरग यानी सांप, और दादुर और कुरम, कुरम यानी कछुआ, और दादुर यानी मेंढक, इन सब का जल में वास रहता है। ये सब जल में रहते हैं। मछली, सांप, मेंढक और कछुआ, ये सब जल में रहते हैं। पर रामचरण पणमीन को हे साचो गरबा, पर इसमें जो मछली है ना, उसका ही सच्चा गरबासा पानी है। क्योंकि बाकी ये तीन तो जमीन पे भी रह जाते हैं, कीचड़ में भी रह जाते हैं, लेकिन मछली पानी के बिना प्राण त्याग देती है। तो इसका सच्चा गरबास है। ऐसे गुरुदेव फरमारे हर कोई बोलता है, लेकिन सच्चे दास तो महापुरुषों जैसे है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। हे साचो गरबास मीन बिछड़त तन छाड़े, क्यों? क्योंकि मछली तो बिछड़ते से तन को छोड़ देती है। और गहे जल ओट काम न आने हांडे, बाकी तो जल की ओट कामना के लिए लेते हैं। बाकी जो तीन है वो तो कामना के लिए, कामना हुई और बस वो कहीं पे भी रह जाए, किसी भी अवस्था में। ऐसे जो सच्चे महापुरुष है, उन्होंने ही राम जी की भक्ति करी, बाकी तो सब कामना के कारण कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के। पतिव्रता के पीवपन व्यभिचारण दूजियाश, जो पतिव्रता है उसको पीवपन, उसको अपने पति का पण पना है। परमात्मा का पण पणाए जो सच्चे दास है, जो दृढ़ है, उनको परमात्मा के पण पणे में रहते हैं। और व्यभिचारण दूजियाश, और जो व्यभिचारण है वो दूसरी आशा करती। मीन उरग दादुर कुरम, इनको जल में बास। पतिव्रता हुई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत, व्यभिचारण की प्रीत में एक बड़ी विपरीत। एक बड़ी विपरीत आन सब पुरुष बतावे, पतिव्रता के पीव एक अपना मन भावे। रामचरण कैसे बने प्रगट ही दोई रीत, पतिव्रता हुई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत। पतिव्रता हुई ना करे व्यभिचारण सुप्रीत, जो सच्चे भक्तिवान, जो दास है, जो पण पड़े वाले हैं, जो पति, जैसे उदाहरण दे रहे कि पतिव्रता स्त्री कभी व्यभिचारण से प्रीत नहीं करती है, नाम बदनाम हो जाता है और संग का असर आ जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे जो भक्तिवान है वो कभी संसारी का संग नहीं करते, असर आ जाता है। भर्मी का संग नहीं करते, भर्मी का संग करेंगे तो असर आ जाएगा। कभी संसार से प्रीति नहीं करते हैं। राम व्यभिचारण की प्रीत में एक बड़ी विपरीत, कारण क्या है कि यदि संसार का संग करेंगे, भर्मियों का संग करेंगे, तो भर्मी के संग में एक सबसे बड़ी विपरीत है कि बड़ी एक विपरीत आन सब पुरुष बतावे, कि जितने भी आन है वो उसको पुरुष बताते, यानी हर जगह ही भगवान को मान लो, आन को उसी को भगवान मान लिया, इसमें सब में ये भगवान है। पत्थर को भी भगवान मान रहे, ऐसे कण कण में राम जी है, लेकिन वहां राम जी चेतन अवस्था। यहाँ पर वो आन कोई, जैसे वो स्त्री है ना, हर पुरुष को पति बताई, हर पति सभी व्यभिचारण है, हर किसी को पति मान लीजिए। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो जो है हर किसी में, हर किसी को मान लेंगे, एक दृढ़ता नहीं है। बड़ी एक विपरीत आन सब पुरुष बतावे, बोले भक्ति भक्ति एक है, भगवान भगवान एक है, सब एक है।
सब एक ही बात है। एक मान लेंगे व्यभिचारण के लक्षण है, पतिव्रता के पीव एक अपना मन भावे, लेकिन जो पतिव्रता है उसको एकमात्र पति अपना मन भाता। राम चरण कैसे बने परगट ही दोई रीति। महापुरुष हमारे देख लो, दो ही रीति प्रगट है। अब कैसे आपस में मेल खाएगी कि एक की सुरता तो बाहर है और एक की सुरता घट में है, तो दोनों की मेल नहीं खाएगी। पतिव्रता हुई ना करे व्यभिचारण सुप्रीति, पतिव्रता को सुख गणा सिर पर एको ही कंत, ख्वार होए व्यभिचारिणी जाके खसम अनंत। जाके खसम अनंत बुढ़ापो कूण कड़ावे, यूं ही सब संसार राम तज खोटा खावे। राम सुमर सदगत भया राम चरण सब संत, पतिव्रता को सुख गणा सिर पर एको ही कंत। पतिव्रता को सुख गणा सिर पर एको ही कंत। जो पतिव्रता है, जो सच्चे दास हैं, उनको सुख है। कारण क्या है कि जो पण पड़ा है सिर पे एक ही पति, एक के अनुसार ही चलना है और एक के अनुसार चलने में अत्यंत सुख की प्राप्ति है, आनंद ही आनंद है। ख्वार होए व्यभिचारिणी जाके खसम अनंत। अरे व्यभिचारिणी के अनंत खसम, इसलिए 24 घंटे अजब सताती, आज ये करना कल वो करना परसों तीसरा काम, 365 दिन उसको मन में चिंता बनी रहती। व्यभिचारिणी की अनेक खसम यानी उसके अनेक इष्ट है। अब अनेक इष्ट है तो फिर पत्थर पत्थर देवरा देवरा, तन मन धन हर तरह से वो बेचैन रहेगी, हर तरह से बेचैन रहेगी। अनेक इष्ट वाले, और एक इष्ट वाले को कुछ नहीं करना, एक राम का नाम लेना, तो वो आनंद ही आनंद। मन में कोई चिंता नहीं सताएगी, मन में कोई अजक नहीं रहेगी, एक राम का नाम ले रहा है, बाकी और कुछ करना ही नहीं, तो सुख सुख है, आनंद ही आनंद। और इसमें तो 24 घंटे मन में चिंता है। जाके कसम अनंत पड़ा तो पूर्ण कड़ावे, फिर अंत समय क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अंत समय कोई आधार नहीं होगा। बहुत सारे पति हैं तो फिर बुढ़ापे में कौन साथ देगा? ऐसे इतने सारे इष्ट हैं, फिर कभी व्रत नहीं बनेगा, कभी वास नहीं बनेगा, कभी जाने नहीं बनेगा, कभी आवश्यक नहीं बनेगा। तो महापुरुषों ने पता अंत समय सहायता कौन करेगा, यूं ही सब संसार राम तज खोटा खावे। ऐसे पूरे संसार ने उस परमात्मा को तो छोड़ दिया और खोटा खाने में लग रहा है, तो कोई सहायता करने वाला नहीं है। राम सुमर सदगत भया राम चरण सब संत। सभी संत जो है उन्होंने परमात्मा की भक्ति करी और राम को सुमरा और सुमर के सदगति को प्राप्त हुए, उस मोक्ष गति में चले गए, राम जी के देश में चले गए। राम सुमर सतगत भया राम चरण सब संत, पतिव्रता को सुख गणा सिर पर एको ही कंत। पूजा पतिव्रत सुन लगे कर बंदे सब कोय, दूजा सु पूजा नहीं कहूँ न आदर होय। कहूँ न आदर होए रोए बड़ रोष कराही, कुलवंत माने नाई मान विचार्या माही। राम चरण एक राम बिन आन दिशा मत जोय, पूजा पतिव्रत सुन लगे कर बंदी सबको। पूजा किसकी होती है? जो पतिव्रत, जो एक इष्ट में है। ऐसे महापुरुषों को पूरा संसार वंदन करता है। अपन देखिए जब से युग निर्माण हुआ तो अपन देखते कि ऐसे महापुरुषों का वंदन करते हैं। जैसे प्रहलाद जी है, शिव जी है, शेषनाग जी, सभी एक इष्ट वाले। और जो महापुरुषों ने एक इष्ट रखा उनको संसार वंदन करता है, नाम उनका चलता है। राम कहूँ न पूजा पतिव्रत सु लगे कर बंदे सबको, दूजा सु पूजा नहीं कहूँ न आदर। बाकी तो संसार में अरबों खर्च और उनके अलग अलग धर्म नियम, लेकिन उनको कौन पूजता? पूजा उसको जिनका एक इष्ट है, जो एक इष्ट चले, उनकी पूजा हुई उन्हीं से। पूजा पतिव्रत सु लगे कर बंदे सबको, दूजा सु पूजा नहीं कहूँ न आदर हो। कहूँ न आदर होए रोए भल रोष कराई, कितना ही रो लो, कितना ही रोष कर लो,
और उनको संसार मानता नहीं है। कुलवंत माने नाई माने वे विचार्या माही, कुलवंत जो होंगे वो उस बात को मान लेंगे, और उनका मान हो भी गया तो वे विचार्य में होगा, वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट कहीं मान नहीं होता है उनका, कहीं आदर नहीं होता है। और जो एक जैसे विचार वाले हैं वो मान लेंगे पर वो स्थायी नहीं है। रामचरण एक राम बिन आन दिशा मत जोए, तू राम के नाम के बिना आन की दिशा मत जो। पूजा पतिव्रत सू लगे कर बंदे सबको, रामचरण पतिव्रत की महिमा कहीं न जाए। पति प्रसन्न अरु प्रेम रस नित ही सुख दर्शाए, नित ही सुख दर्शाए पीव अपना ही परसे। निज दिन करे विलास दर्शकों कभू न तरसे, सुरत शब्द हिल मिल रमे अंग सु अंग लगाए। रामचरण पतिव्रत की महिमा कहीं न जाए, रामचरण पतिव्रत की महिमा कहीं न जाए। महापुरुष और हमारे पतिव्रता की महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पतिव्रता की महिमा तो अनंत अनंत है, उसकी महिमा का कोई अंत ही नहीं है। पति प्रसन्न और प्रेम रस, एक तो पति प्रसन्न है और फिर प्रेम रस नित्य ही सुख दर्शाए, तो नित्य सुख ही सुख है, तब उसकी क्या महिमा करें। उसके आनंद का तो कोई वार पार नहीं, पूरी सृष्टि हिल जाए, पर पतिव्रता के सुख में कोई कमी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि राम जी पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम आ गया, इसलिए नित्य ही सुख दर्शाए पीव अपना ही परसे, वो अपने ही पति को परसती है। निज दिन करे विलास दर्शकों कभू न तरसे, दर्शन को तरसने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो साथ का साथ है, इसलिए कोई आवश्यकता ही नहीं। दूर है ही निकट है, इसलिए गोपियों ने कभी रुदन ही नहीं किया। उनका एक इष्ट, उन्होंने कभी नहीं रोई कि कृष्ण तन से हमारे यहाँ। बड़ा आश्चर्य हुआ उन सब दूसरों को कि ये क्या है, वहां तो है ही नहीं कृष्ण। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे तुम किसके लिए, कृष्ण तो वहां है। बोले किसने कह दिया कृष्ण है, कृष्ण तो हमारे साथ। तो कभी दर्शन को तरसी नहीं, कभी नहीं तरसी, कभी नहीं बोला कि यहाँ आके मिलो या आके रहो, कभी नहीं तरसी। उसको बोलते हैं सच्चा प्रेम, वो सच्चा इष्ट कि रात दिन साथ के साथ। निज दिन करे विलास दर्शकों कबू न तरसे, सुरत शब्द मिल है, सुरत शब्द हिल मिल रमे अंग सु अंग लगाए। सुरता और शब्द एक मेक हो गए तो अंग सु अंग लगाए, एक मेक हो गए, एक मेक में समा गए। रामचरण पतिव्रत की महिमा कहीं न जाए, साड़ी पहरे शर्म की लज्जा लेंगो जान। घूंघट नरमी नवण को काचू कुल की कान, काचू कुल की कान पति व्रत भूषण सोवे। पति की आश उपास आन भरता नहीं मोवे, न्यू बिन और कुभार जा ये असल भार जा मान। साड़ी पहरे शर्म की लज्जा लेंगो जान, साड़ी पहनी शर्म की तो साड़ी पहन रखी है ना। जो जो दास होते हैं वो शर्म शर्म रूपी साड़ी पहनते हैं, और लज्जा रूपी लहंगा, यानी अपने पति की लज्जा रखते हैं, शर्म रखते हैं। लज्जा लेंगो जान, घूंघट नरमी नमन को, घूंघट किसका, नरमी और नमन का, यानी नम्रता रखते हैं, नमन रखते हैं। और काचू कुल की कान, और जो काचली वो कुल की कान है, कुल की इज्जत। कांचू कुल की कान पति व्रत भूषण सोवे, पतिव्रता का भूषण आभूषण सोता है। पति की आश उपास आन बढ़ता नहीं मोवे, और पति की आश और उपासना करते हैं। आन रूपी पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। न्यू बिन और कुभार जा, और इसके अलावा ऊपर जो बताया गुरुदेव ने कि इसके अलावा जो भी दूसरे हैं वो सब कुभार जाए, कुपत्नी मतलब इष्ट नहीं है। अनेक पुरुष हैं, ये असल भार जमान, ये असली पत्नी वही है, असली पतिव्रता वही है जो एक इष्ट के अलावा कहीं पर अपनी सुरता नहीं जाने दी, एक तारी भक्ति करे, एक परमात्मा में विश्वास रखे। वो तो है सच्ची भार्या है, बाकी सब कुभार्या है। साड़ी पहरे शर्म की लज्जा लेंगो जान,
नैचा ने आपो कहे भरमी गेर विवेक, व्यभिचारी जाने नहीं पतिव्रता की टेक। पतिव्रत की टेक भक्ति की भक्त कहा समावे, भरमी को बेईमान तजे तो धर्म गुमावे। राम चरण आगा लगू पकड़ी जना अनेक, नैचा ने आपो कहे भरमी गेर विवेक। नैचा ने आपो कहे भरमी गेर विवेक। जो दूसरे लोग हैं ना, तो वो नैचे को क्यों, ये तो खाली एक राम नाम से बन गए, इन्होंने तो आपा ले लिया, ये खुले विचार के नहीं, ऐसा कहते हैं। अब वो नैचे को, दृढ़ पने को, कि किसी ने एक पति में विश्वास करा तो उसको यूं बोलते हैं, ये तो फालतू का आपा ले रखा है। अब वो आपा है क्या, वो तो नैचा है, वो पक्का पना है, वो दृढ़ता है, तो उसको संसार आपा कहता है। वो भ्रमी है ना, गैर विवेक, विवेक नहीं, विवेक नहीं है, इसलिए वो आपे को, नेचे को आपा कहते हैं। इन्होंने आपा ले लिया। व्यभिचारण जाने नहीं पतिव्रत की टेक, क्योंकि व्यभिचारी है ना, वो पतिव्रता की टेक को जानते नहीं कि पतिव्रत में कितनी ताकत है, और किसी कैसी टेक है वो जानते नहीं, जैसे उसको भरमाते हो खाली राम नाम में क्या अटक गए अपने, तो ये कर लो ये कर लो, तुम्हारे इसीलिए परेशानी चल रही है। अलग अलग तरह के लोग भरमाते हैं, लेकिन अपन सबसे भोलेपना तो अपना है। भोलापना तो उस पतिव्रता का होगा कि जो भरमा जाए, एक सेकंड में इष्ट खत्म। राम जी तो घट में है, राम जी तो घट में है, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास चले गए तो सब पतिव्रतापन खत्म हो जाता है। फिर राम जी रीझते नहीं है। फिर अपन बोले राम जी रीझ क्यों नहीं रहे, तो राम जी सब जानते हैं, राम जी रीझेंगे नहीं। व्यभिचारी जाने नहीं पतिव्रत की टेक, पतिव्रत की टेक भक्ति की भक्त समावे। जो भक्ति की बात है ना, वो सिर्फ भक्त ही जानते हैं। भरमी को भय मान तजे तो धर्म गुमावे। धर्मी की बातों में आकर, धर्मी की बातों का भय मान कर, और यदि अपना इससे छोड़ दिया तो समझो अपने धर्म को गुमा दिया, फिर धर्म रहेगा नहीं। राम चरण आगा लगू पकड़ी जना अनेक। आगे से देख लो, आज तक जितने उदाहरण है, ऐसे महापुरुषों ने एकतारी भक्ति करी तो उनका नाम है। जब से सृष्टि से आज तक के सारे उदाहरण उन महापुरुषों के लिए जाते हैं जो एक इष्ट में रहे। भटकने वाले के कहीं नाम नहीं। रावण का नाम खत्म हो गया, हिरण्यकश्यप है, सब भटकने वाले, आन की भक्ति करने वाले। लेकिन इनके जो साथ थे उनका नाम आज तक, प्रहलाद जी को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, एक इष्ट, विभीषण को एक इष्ट वाली बात, महिमा नाम की होती है। रामचरण आगा लगू पकड़ी जना अनेक, न जाने आपो कहे भरमी गेर विवेक। और जो दास है, जो सच्चे भक्तिमान है, वो नैचा रखते हैं, राम जी में पूर्ण विश्वास रखते हैं। पर संसार मूर्ख है कि वो उनको बोल देता है इन्होंने तो आपा ले लिया। पर महापुरुष फरमाते ऐसे की चर्चा में जाना नहीं, और ऐसे के बातों में नहीं आना। इति पतिव्रता को अंग संपूर्ण अंग 5 कुंडलिया 58 अतः कुंडलिया व्यभिचारिणी को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तन सूपे निज खसम को मन देवे जारान, राम चरण व्यभिचारिणी बिटली बहुयारान। बिटली बहुयारान सुहागण हुई चावे, अंतर जामी राम अंतर की आश निभावे। दुराचार दुर्बुद्धिनी दुहाग पाई हैरान, तन सूपे निज खसम को मन देवे जारान। तन सूपे निज खसम को मन देवे जारान। तन तो निज खसम को सूपा, तन से तो गए, तन से तो मान रहे, तन से तो अपन रोज गुरु स्थान पे जाते हैं, रोज वाणी जी का पाठ करते हैं, लेकिन मन देवे जारान, लेकिन मन बाहर लगा हुआ है। मन के अनुसार तो बोले नहीं, हम तो वास भी करते हैं, हम तो व्रत भी करते हैं, हम तो माँ भी पूछते हैं, हम तो देवी देवता भी मानते हैं, हम तो कुल देवता भी मानते, सबको तो वो सब जार है, वो पर पुरुष है। तो तन से तो अपन बताते कि हम राम इस नहीं है, लेकिन मन तो जारों में दे रखा है। मन जारों में रामचरण व्यभिचारिणी बिटली बहु यारान, तो व्यभिचारिणी बहुत सारे यारों में बिटल गई,
बहुत सारे पुरुषों में बिटल गई। बिचली बहु यारान सुहागण हुई चाहे, फिर चाहती कि मैं सुहागण बन जाऊं। एक पति को तो माना ही नहीं और फिर सुहागण चाह रहे। सुहागण यानी कि राम जी की प्राप्ति हो जाए, मुझे प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी इच्छा रखे। तो बोले भटक तो दर दर रे, कैसे काम बनेगा। अंतर्जामी राम अंतर की आश निभावे, अंतर्यामी परमात्मा अंतर की आश को निभाने वाले। दुराचार दुर्बुद्धिनी दुहाग पाई हैरान, जो दुराचारी है, जो दुर्बुद्धिनी है, दुहाग पाई हैरान, वो दुहागण है तो हैरान रहेगी, हमेशा दुखी रहेगी, कोई सहायता करने वाला नहीं है। तन सूपे निज खसम को मन देवे यारान, मन देवे जारान। एक धनी शिर दास है दूजे धनी को दास, जुम विचारण नारी को पति के नहीं विश्वास। पति के नहीं विश्वास आश की ओरे लागी, निज मन अर्प्यो जार प्रीति भरता सौभागी। रामचरण पतिव्रत बिन फीटो तन में श्वास, एक धनी चिरदास है दूजे धनी को दास। दास कौन कहलाता है, तो वहां पर शर्मा रहे, दास कौन है कि एक धनी, जिसका एक धनी हो, एक धनी शिरदास है, जिसके सिर पे एक धनी वो दास कहलाता है। और यदि दूसरा आ गया तो वो कुदास कहलाता है। मन में बहुत सारे इष्ट है, बहुत सारों के प्रति चाहना है, बहुत सारों में विश्वास है, तो वो कुदास कहलाता है। एक इष्ट है तो वो दास कहलाएगा। एक धनी शिरदास है दूजे धनी कुदास, जो व्यभिचारण नारी को पति के नहीं विश्वास। कैसे, जैसे व्यभिचारण स्त्री है तो उसका पति को, वो अपने पति पे विश्वास नहीं करती है, वो भागी भागी जाती है। पति के नहीं विश्वास आश की ओरे लागी, कारण क्या है कि दूसरों से आश की लगी हुई, दूसरों पे विश्वास है। निज मन अर्प्यो जार प्रीति भरता सौभागी, अपना जो निज मन था वो जारों को अर्पण कर दिया, वो बाहर अर्पण कर दिया, बहिर्मुखी हो गए। प्रीति भरता सौभागी, अपने पति से प्रीति रही, अपने पति से प्रेम नहीं रहा। रामचरण पतिव्रत बिन फीटो तन में श्वास, महापुरुष हमारे पतिव्रता के बिना संसार में श्वास फीटा है, व्यर्थ है। पतिव्रतापन नहीं है, पणपणा नहीं है, एकतारी भक्ति नहीं है, मजबूती नहीं है, तो महापुरुष धिक्कार रहे कि फीटो तन में श्वास। एक धनी शिरदास है दूजो धनी कुदास। और क्या कहें, गोली घाली घर मही राजा करी खवास, रीति न पलटी पाचली आखिर कुल की दास। आखिर कुल की दास पतिव्रत कैसे आवे, करे गलिया वे विचार रेत का किया मनावे। रामचरण वा भूप की उल्टी हुई हास, गोली घाली घर मही राजा करी खवास। महापुरुष अपने को धिक्कार है, उदाहरण दे रहे कि राजा है ना, राजा ने किसी दासी को अपना लिया, राजा ने किसी दासी को अपना लिया, उसको अपनी रानी बना लिया, लेकिन दासी का व्यवहार नहीं गया। दासी को तो बाहर सब प्रजा में भटकने की आदत, तो वो तो भटकती रही, वो जन जन के आगे जाती रही, वो प्रजा में जाती रही, तो नाम किसका, उल्टा राजा की हंसी कि राजा की रानी थी, पर इसके लक्षण नहीं गए, लक्षण नहीं गए। ऐसे गुरु और परमात्मा ने अपने को मौका भी दे दिया पर अपने लक्षण नहीं जाते, तो आखिर अपन वो की वही, आखिर वो कुल की दासी है तो कुल की दासी रूप दिखाई देती। ऐसे अपन अज्ञानी थी तो अपना अज्ञान छोड़ नहीं रहे, पणपणा ला नहीं रहे, अपन संसार, अपन भोले लोग, सबसे बड़ी कमी तो अपन संसार की बातों में, ये सबसे बड़ी कमी, ये सबसे बड़ी। गोली घाली घर मही राजा करी खवास, उस गोली को, दासी को घर में रख लिया, राजा करी खवास। रीति न पलटी पाचली आखिर कुल की दास, वो उसकी कदरें नहीं समझी कि कहाँ रानी होती है, कहाँ राजा के निकट वाला माना जाता है, वो उसको समझी नहीं उस महत्व। और वो आखिर कुल की दासी थी तो उसने अपने ही लक्षण दिखाए, उसने ऐसे अपन अपने लक्षण, अपने को गुरु कितने ही निकट लाने का करे, कितने ही एक इष्ट का कहे, पर अपन अपने लक्षण नहीं छोड़ते,
अपन वो पिछली जो अपने अंदर बाण समाई है ना, उन बातों को छोड़ते नहीं, उसी में रहते हैं, उसी में। आखिर कुल की दास पतिव्रत कैसे आवे, बताओ फिर पतिव्रत कैसे आए? वो तो है जैसे कि करे गलिया वे विचार रेत का किया मनावे, वो तो प्रजा को मना रही है, प्रजा का किया मनाती है, और गली गली में वे विचार करती है। तो उससे क्या हुआ? रामचरण व भूप की उल्टी हुई हास, तो भक्ति बदनाम होती है, गुरुदेव बदनाम होते हैं, और उल्टा उसने राजा की हंसी करवा दी, किलो इसको महत्व दिया था, और अपन ने गुरु और परमात्मा के नाम पे वो ठप्पा लगा दिया, थोड़ा मौका दिया, पर अपन अपनी आदत के अनुसार गोली घाली घर में ही राजा करी खवास। शरणो पायो राम को नहीं राम विश्वास, भजन छाड़ भरम्या फिरे दुनी धर्म का दास। दुनी धर्म का दास देव राती रथ बरता, जगत रिजावण काज जन्म गयो ऐसे करता। गोल्ड करम कोड़िया रता अंतर में लियाश, शरणो पायो राम को नहीं राम विश्वास। शरणो पायो राम को नहीं राम विश्वास। अपन राम जी के शरण में है, कहलाते राम इसलिए, लेकिन राम जी से दूर दूर तक विश्वास नहीं। अपन ने आपा ले लिया अपना खुद का, राम जी की शरण में आके भी राम जी पे विश्वास नहीं है, भजन छाड़ भरम्या फिर। इसलिए कारण बता रहे हैं कि अपनी अवस्था है कि अपन भजन तो छोड़ दिया, और भजन छाड़ भरम्या फिरे दुनी धर्म का दास। दुनिया के धर्म है, दुनिया के दास बन, दुनिया के दास बन रहे हैं, और उस परमात्मा को छोड़ दिया, परमात्मा पे विश्वास नहीं आया। दुनी धर्म का दास देव राती रथ बरता, हर हर देवरे तीरथ तीरथ जा रहे हैं। कारण क्या है कि पूर्ण विश्वास नहीं है, जगत रिजावण काज जन्म गयो ऐसे करता। संसार को रिजाने के काम में पूरा जन्म ऐसे ही निकल गया, भाटा भाटा देव मानते मानते, इधर से उधर जाते जाते पूरा जन्म ऐसे के ऐसे ही घुमा दिया। गोल्ड कर्म करता को गोल कर्म कोड़िया रता। कर्म कैसे है? गोल्ड कर्म यानी दासी के कर्म, यानी कि जो पति 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 हर हर पुरुष को अपना पति मानते, वो गोल्ड कर्म। यानी कि हर चीज को अपन मान रहे हैं कि नहीं भगवान ये भी नहीं, भगवान वो भी नहीं, सत्य को जानना ही नहीं चाहते, भेद को जानना नहीं चाहते हैं कि कौन पति है और कौन आन है, कौन जार है। इस भेद को, उसको गोल कर्म कहते हैं। गोल कर्म कोड़िया रता, और कोड़ियों में रत है, और कारण अंतर में लियाश, अंदर मेली आशा है। गोल कर्म कोड़िया रता अंतर में लियाश, शरणो पायो राम को नहीं राम विश्वास। सुरत टिके नहीं सास रे दौड़ी पीहर जाए, डिंगा सो धुंकल करे पति नहीं आवे दाय। पति नहीं आवे दाय को आवे जाके नारी, दिनाचार मन मोद अंत सम हो सिख्वारी। राम चरण वे विचारणी जब तब खोटा खाए, सुरत टिके नहीं सास रे पीहर दौड़ी जाए। तो क्या होगा? घर बिगड़ जाए। सासरे में सुरता नहीं और पीहर दौड़ दौड़ के जाए तो घर बिगड़ जाए। तो पीहर क्या है? संसार, और सासरा क्या है? गुरु का, परमात्मा की भक्ति, वो है सासरा। यानी कि परमात्मा में तो अपनी सुरता लगती नहीं, दौड़ दौड़ के संसार में जाती है, दौड़ दौड़ के, तो फिर भक्ति कभी होगी। फिर राम जी का दरबार में अपने को कहीं जगह मिलने वाली, कहीं जगह नहीं मिलेगी। सूरत टिके नहीं सास रे तोड़ी पीहर जाए, धिंगा सो धुंकल करे। हर किसी से मेल लगा, हर किसी में मन लगा रही है, पति नहीं आवे दाय। पति तो दाय नहीं आता, हर किसी में मन लगा दिया। पति नहीं आवे दाय कुहावे जाकी नारी, जिसकी पत्नी कहलाती है उसमें तो तेरी सुरता ही नहीं है। दिनाचार मन मोद अंत सम हो सिख्वारी। तो क्या 4 दिन तू मौत कर ले, फिर अंत में तो तेरी ख्वारी होगी। राम चरण व्यभिचारणी जब तब खोटा खाए। इसलिए जो व्यभिचारणी ना, वो हर समय खोटा खाएगी, हर समय उसको धोखा खाना, हर समय खोटा खाएगी। सुरत टिके नहीं सास रे दौड़ी पीहर जाए। इति व्यभिचारण को अंग संपूर्ण अंग 6 कुंडलिया 63
अतः कुंडलिया कायर को अंग लिखे थे। रमती च राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कायर सूचाले नहीं राम भक्ति का भार, शीशधार फिर ना कथा मूर्ख होए खवार। मूर्ख होए खवार लोक पर लोक बिगाड़े, हंसे जगत का जीव महा जमदूत पछाड़े। राम चरण ऐसी ही करे जाके मुंडे खार, जाके मुंडे छार। कायर सोचाले नहीं राम भक्ति का भार। कायर है ना, तो कायर की गति कैसी है कि कायर सोचाले नहीं राम भक्ति का भार। कायर है ना, इसलिए उससे कभी एक इष्ट धारण नहीं होता, उससे राम की भक्ति नहीं होती है। शीश धार फिर ना खता मूरख होए खवार। पहले तो शीश पे धारण किया, पहले गुरु की शरण में चले गए, उस बात को धारण करके फिर ना कथा, फिर हटा दिया कि ये बात अपने से तो बन नहीं सकती, ऐसा इष्ट अपने से होगा नहीं। ऐसे एक सारी अपन तो मन मोजी बाहर भोगों में रहने वाला, बाहर कामनाओं में रहने वाला है, उससे बोले तो भोग और कामना छोड़ दे तो वो नहीं कर पाएगा। कायर कायर है, इसलिए वृत्तियां छूटेगी नहीं। तो शीश धार फिर ना कथा, आके लौट जाना, आके लौट जाना। मूर्ख हो एक खवार, इस भक्ति में आके जो लौट जाए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख हो एक खबार लोक परलोक बिगाड़े, लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिए। हंसे जगत का जीव वहां जमदूत पछाड़ी, यहाँ संसार में हंसेंगे क्यों जी, एक इष्ट वाले से राम नाम करने गए थे, अब क्या होगा। तो यहाँ संसार हंसी उड़ाएगा और वहां जमदूत पछाड़े, और वहां पे काल पछाड़ेगा, काल वहां पे दंड देगा। राम चरण ऐसी ही करे जाके मुंडे छार, जो ऐसी करे उसके मुंडे पे छार, उसके मुंडे पे धिक्कार है। कायर सोचाले नहीं राम भक्ति का भार, पड़े सुजाखा खाड़ में तो लोग हंसे मुख मोड़। राम चरण आंधा पड़े तो काड़े सब ही दौड़, तो काड़े सब ही दौड़ हेत दे करुणा करही। सुजाखा मुख दूर उलट अवज्ञा बिस्तरही। राम चरण पण जन घटो, घटो लुटो धन करोड़। पड़े सुजाखा खाड़ में तो लोग हंसे मुख मोड़, पड़े सुजाखा खाड़ में तो लोग हंसे मुख मोड़। कोई सुजाखा है ना, आंखों वाला है, और वो यदि गड्ढे वड्ढे में गिर जाता तो लोग हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, अभी तक इतना ही नहीं दिख रहा, लोग हंसते हैं। और कोई अंधा गिरता है तो उसकी दौड़ के सहायता करते हैं। ऐसे कोई ज्ञानी ठोकर खाता है तो उसकी संसार हंसी उड़ाता है कि इतना ज्ञान में आके ऐसी काम करते, और अज्ञानी करता है तो उसकी सहायता करते कि समझता नहीं है, मूर्ख है, उसकी सहायता करते, उसकी सहायता करते हैं। पढ़े सुजा का, इसलिए कोई समझदार गलती करता है तो उसकी हंसी उड़ती, हंसी उड़ेगी। पड़े सुजा का खाड़ में तो लोग हंसे मुख मोड़। रामचरण आंधा पड़े तो काड़े सब ही दौड़, तो काड़े सब ही दौड़ हेत दे करुणा करे, हेत देते करुणा करते हैं। सुजाखा मुख दूर उलट अवज्ञा बिस्तर है, और सुजाखा के मुख पे तो उल्टा धूला देते हैं, उल्टा अवज्ञा बिस्तर है। क्यों? क्योंकि उसकी अवज्ञा, उसने अवज्ञा का विस्तार, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो काड़े सब ही दौड़ हेत देख करुणा करहे, सुजाखा मुख दूर उलट अवज्ञा बिस्तर। राम चरण पण जन घटो, घटो लुटो धन करोड़। इसलिए महापुरुष कि कभी भी पणपणा खत्म नहीं होना चाहिए, कभी भी पणपणा खत्म नहीं हो, चाहे पूरा धन लूट जाए, कितना ही सब कुछ लूट जाए, पर पणपणा खत्म हो गया तो इज्जत नहीं रहेगी। तो रामचरण पण जन घटो, घटो लुटो धन करोड़, कितना ही घाटा हो जाए